नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बेहद गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, वो समस्या जो है उसका नाम है कैंसर, जिसको सुनते ही आदमी की जो है वो कह सकते हैं कि रूह कांप जाती है। और कई लोगों में अब तक ये भ्रांतियाँ है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है और कैंसर होने का मतलब सीधा मौत के मुंह में, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के साइंस ने बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है। और यदि आपको कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो ये यकीन मानिए कि आप स्वस्थ होकर पूरी तरह से अपने घर जा सकते हैं, अपनी वापस ज़िंदगी में लौट सकते हैं। लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि पहली और दूसरी स्टेज पर आपको अलर्ट होना है और डॉक्टरों से बातचीत करना है, कंसल्ट करना है, दवाई। तो आज मैं मध्य प्रदेश के इकलौते कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पहुँचा हूँ, जो मेडिकल सुभाष चंद्र बोस में है, मेडिकल कॉलेज में है। चलिए मैं यहाँ बातचीत करता हूँ लोगों से, महिलाओं से बातचीत करूँगा और समझूँगा कि उनका सक्सेस रेशियो क्या है। जी, आपका नाम बताइए। हमारा नाम संध्या नामदेव है। हाँ। और हम यहाँ 8 महीने से हैं। हाँ। यहाँ पर अभी तो बच्चे की जो हमारा 6 वर्ष का बच्चा है, पीयूष नामदेव नाम है। अच्छा। हाँ, और जो उसकी दवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ सेल्स बचे अभी, तो मैम बोली कि अभी 2 ब्लॉक और लगाएंगे। आपके 6 साल के बच्चे को कैंसर हाँ है? जी। किस चीज़ का कैंसर है उसको? ये नहीं बता सकते, लेकिन जो मैम है ना वो लेडीज़ों को खुल के नहीं बताती, तो हमको लेकिन ये बस पता है कि ब्लड कैंसर है। कब हुआ है? ये अभी हम आए थे यहाँ पे 11 जून को। 11 जून को। हाँ। तो अब कैसी स्थिति आपके बच्चे? अभी तो ठीक है फिलहाल में, लेकिन अभी कुछ बता नहीं सकते। अभी पहले से बहुत अच्छा, यानी कि नॉर्मल कंप्लीट भी कर रहा है सब चीज़, लेकिन यही है कि कुछ जो सेल्स हैं तो वो अभी 50% और बचे हैं। किस स्टेज पे है बेटा आपका? अभी भी नहीं मालूम मेरे को। कैसे हुआ, कुछ बता पाए? हाँ, वो क्या बोलते हैं, जो फीवर आता है, सूजन वूजन आती है पहले। हुआ क्यों, कुछ पता चला? वो पहले ना ये इन्फेक्शन हाथों से ही होता है, बोलते हैं कि जो नाखून है ना, नाखूनों से ही, गंदगी से जो खाते पीते हैं हाँ, बच्चे। उसी जो मुंह में गंदे हाथ दे रहे हैं, नाखून दे रहे मुंह में, तो इसी से तो सब चीज़ है। तो ये आपको अंदाजा था कि ऐसे गंदे नाखूनों से इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है? ये अंदाज़ा नहीं था पहले भी और अभी भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी यहाँ तक। क्या सीख आपको मिली और क्या संदेश आप देंगी? तो इससे यही बोलेंगे कि सबको अच्छे से, सब लोग अच्छे होके घर जाएं। ये नहीं बोलेंगे कि आप घबराओ मत, हम तो यही बोलेंगे कि सब लोग दवाई करवाओ और सब लोग घर जाओ। जी, धन्यवाद आपका। आप कहाँ से? जबलपुर से? नहीं, हम नरसिंहपुर ज़िले से हैं। नरसिंहपुर ज़िले से है, यहाँ पर पहुँची है। चलिए हम दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। और ये देखिए 5 साल का बेटा है इनका, और इन बेटे को जो है ब्लड कैंसर हो गया, और वजह सिर्फ ये हाथों की जो गंदगी है, नाखूनों के जरिए जो आप खाते हैं, उससे जो है इन्फेक्शन हुआ होगा। चलिए दूसरे लोग के पास चलते हैं। चलिए हम कैंसर इंस्टीट्यूट में आए हैं, हम बात करते हैं किसी और मरीज से। जी अम्मा, आपका नाम बताइए। लक्ष्मी भाई। आप कैसी हैं अभी, ये बताएं। नहीं सब्जेक्ट सुलाता है। नहीं आप कैसी हैं? हो गया एक हथुआ से हाथ दर्द करता है, खजूरी भी होती है। क्या हुआ, क्या है आपको? पानी जाता है। कैंसर हुआ है। कैंसर होता है। कब पता चला आपको? अब देखिए तो डॉक्टर लोग बताए तो कहा जा रही सिलाई कर देता किसी। मैं आपके बदले में, आप कौन है इनके? मैं बेटा हूँ इनका। बेटे हैं? हाँ। तो कब पता चला कि मम्मी को कैंसर है? ये 2 महीना पहले। 2 महीने पहले? हाँ। किस में कैंसर हुआ इनको? बच्चेदानी में। अच्छा, जी। तो क्या तकलीफ हुई थी? मेरे को मम्मी को पहले पानी जा रहा था, तो अपने सीधी जिला में इलाज करवा रहा था, वहाँ किसी कोई बताया ही नहीं। फिर मैंने बनारस में चेकअप कराया, तो बनारस में पता चला कि कैंसर है। ओके। फिर मैं यहाँ जबलपुर में आया, मेट्रो में गया, मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ इसके मतलब ये सरकारी हॉस्पिटल में। तो मेट्रो में गया तो वहाँ बहुत चार्जेस लग रहे थे, 10-12 हज़ार रुपये मेरे लग गए। मेरे पास पैसा नहीं था, तो किसी ने बताया कि चले जाओ वहाँ हॉस्पिटल में। आपको पहली बार पता चला कि मम्मी को कैंसर, तब आपकी क्या स्थिति थी? घबराए थे? मैं बहुत घबरा गया था। क्या लग रहा था आपको? बताइए। मैं लगा कि मेरी मम्मी अब नहीं बच पाएगी। नहीं बच पाएगी। हाँ। और क्या डर आया था कि दूसरों को भी ना हो इस तरह का कोई? हाँ, ये तो मन में शंका हो रही थी ना कि मतलब किसी को, अपने मम्मी के वजह, किसी मेरे बच्चे को, मेरे को, मेरी वाइफ को, मेरे पापा जी को ये छुआछूत में ना हो जाए। हाँ, ये सब मैं डर रहा था। अभी क्या स्थिति है आपकी? आपकी मनस्थिति क्या है? अब मैं यहाँ थोड़ा मैं वो खुश हो रहा हूँ, क्या ट्रीटमेंट चालू हो रहा है। आज मैं कीमो लगवाने जा रहा हूँ मम्मी को। हाँ, फर्स्ट कीमो है,
और अभी 2 सिकाई हो गई है, अभी 25 सिकाई बाकी है। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने अभी वो दे दिया है, टैबलेट दे दिया है, वो ले जाके कीमो लगवा के आओ। सारी दवाइयाँ फ्री होती है? जी, अभी निःशुल्क, जब तक मैं आया तो मैं निःशुल्क मिल रहा है यहाँ पे दवाई, और खाने पीने का भी मिल रहा है, इसमें कोई भी अब दिक्कत कोई डर आपके मन में ऐसा? अभी तो नहीं है। ये सोच रहा हूँ कि मेरी माँ स्वस्थ हो जाए, खुशहाल रहे, उनके पीछे मैं भी हूँ। मैं सिंगल बेटा हूँ। बहुत बढ़िया। हम भी कामना करते हैं कि आपकी मम्मी ठीक हो जाए। और देखिए इनकी मम्मी को इस उम्र में, कितने साल की हैं? 67 की उम्र में जो है कैंसर हुआ। लेकिन परिवार ने, जैसा मैं बताया, कि लोगों के मन में जो एक डर होता है, आदमी कांप जाता है कि कैंसर मतलब अब इस दुनिया में जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने वक्त पर यदि समय पर जाग गए तो ये इलाज ठीक हो सकता है। चलिए दूसरे मरीजों से बातचीत करते हैं। मैं और लोगों से बातचीत करूंगा। जी, क्या शुभ नाम है आपका? प्रियंका विश्वकर्मा है मेरा नाम। यहाँ किस लिए आए हैं? इलाज के लिए आए हैं। किसके? ससुर जी के, मदन विश्वकर्मा के नाम से। क्या हुआ उनको? उनको कैंसर की शिकायत थी। काय में? छम्मू में। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से हैं आप? यहीं रामपुर छापर जौलपुर से हैं। कब हुआ उनको कैंसर? कैंसर अभी हम लोग को साल भर हुआ जब पता चला है। हाँ, तो अभी फिर से इलाज के लिए आए हैं। तो कैसी स्थिति है? अभी तो ठीक हैं अभी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप बहू में उनकी? हाँ, बहू हैं। जब किसी को एक बहुत गंभीर सवाल मैं कर रहा हूँ, घर में किसी को कैंसर होता है, आपने सुन के पहली बार कैसा लगा था आपको? झटका लगा था पहली बार सुन के। अच्छा नहीं लगा था कि पे कैंसर निकला है। उनका सिर्फ छाला बस था, तो छाले से वो कैंसर बन गया। हाँ, डर लगा था आप लोग को? हाँ, थोड़ा सा डर लगा था जब वो घबराते रहे हैं, जब डर लगता रहा। अब नहीं लगता है डर। क्या आया था मन में? क्या आया था? दूसरों को भी ना हो जाए, परिवार, ये भाव आए थे? थोड़ी देर के लिए भलाई आए हो? थोड़ा देर के लिए आया था कि किसी को और ना हो जाए घर में, लेकिन अच्छा रहा कि कुछ किसी को नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या होते है? घर में क्या माहौल होता है? माहौल थोड़ी चिंता रहती है, लगी रहती है कि जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये डर भी होता है कि किसी दूसरे को ना हो जाए? हाँ, ये डर रहता रहा कि किसी को हो ना जाए या फैल ना जाए किसी। यहाँ आने के बाद चीजें क्लियर? हाँ, सब सही हो गया। अब कोई चिंता कोई नहीं? टेंशन की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए हम बहुत सारे पहलुओं पे बात करेंगे, दूसरे मरीजों से भी मिलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए, मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है, मैं उनके ट्यूटर से ही बात करता हूँ, जो पिछले कई सालों से अपने बच्चों को, जो नर्सिंग के जो मास्टर स्टूडेंट हैं, उनको इस पे रिसर्च कराते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे अवेयरनेस लाना है। जी, कैसे हैं आप? जी, मैं अच्छी हूँ। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर ज्वाला है और मैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एज अ प्रोफेसर हूँ। मैं मेडिकल सर्जिकल में एचओडी हूँ। हर साल हम अपने मास्टर्स के स्टूडेंट को, हमारे यहाँ एमएससी नर्सिंग कोर्स के स्टूडेंट और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी में हम रिसर्च करवाते हैं। तो हर साल हमारा एक मोटिव होता है कि हम एटलीस्ट 2 से 3 रिसर्च हम कैंसर के पेशेंट पे करवाएं, जिनसे पेशेंट का मानसिक स्तर, वो क्या सोचते हैं कैंसर के बारे में, और कैंसर जब मरीजों को हो जाता है तो उनकी जीवन व्यापन करने में किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आपका। मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब का तो है ही कैंसर का, लेकिन कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो आपका मुख्य तौर से काम ये है कि आपको मेंटली, मानसिक रूप से उसको जब तक मजबूत नहीं बनाएंगी तो दवाइयाँ भी उतनी असर नहीं होगी। क्या रिसर्च में निकला है आपके? रिसर्च में ये निकला है कि जब मरीजों को कैंसर हो जाता है तो एक डर जो उनके अंदर समा जाता है कि अब हमारा जीवन समाप्त हो चुका है, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए हमें 3-4 रिसर्च में यही स्टडी में पाया गया कि इंसान जितना बीमारी से नहीं थकता, वो उस डर से थक जाता है। तो हमारे स्टूडेंट जो छात्र हैं वो उनको मोटिवेट कराते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि कैंसर का इलाज है, आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके एक अच्छा न्यूट्रिशन लेके, अच्छा दवाइयाँ लेके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। एक बड़ा गंभीर सवाल है, मुझे लगता है आप भी वाकिफ़ होंगे इससे, कि इस तरह की जब बीमारी होती है तो पहला सवाल आता है कि अब इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल, पहला सवाल यही आता है कि अब मेरा इस जीवन से जाने का समय आ चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर के बहुत अच्छे इलाज है। हमारे यहाँ जबलपुर में बहुत बड़ा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, जिसमें अच्छे से अच्छी दवाइयाँ है, कीमो है, और मरीजों का बहुत अच्छा देखभाल होती है और मरीज स्वस्थ होकर हमारे यहाँ से जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि लोगों को ये लगता है, चाहे वो परिवार का ही क्यों ना, यदि उसको कैंसर हुआ है तो मुझे भी होगा, मतलब छुआछूत की भावना या इस तरह की बात।
क्या ये सही है आपके रिसर्च में? क्या है? बिल्कुल नहीं, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये जीवन शैली का इसका एक बहुत बड़ा, हमारे द्वारा जो सब्सटेंस अब्यूज़ चीज़ें यूज़ की जाती है, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, इन सब चीज़ों के द्वारा ये इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जीवन में अपनी जीवन शैली को बदलना है और कैंसर से दूर रहा जा सकता है। मतलब आप एक कैंसर पीड़ित मेरे घर में है या दोस्त है तो हम बहुत आसानी से मिल सकते हैं, सारी चीज़ें बैठ सकते हैं, खाद में उठ सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, समाज में आ जा सकते हैं, हम बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं कैंसर के साथ। चलिए, तो क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर प्रोफेसर ज्वाला। डॉक्टर प्रोफेसर ज्वाला से मिलकर मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने भी क्लियर कर लिया और आपसे भी मैं इसलिए क्लियर कराया सारी चीज़ें कि जो समाज में इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देखें तो सारी चीज़ों की भ्रांतियों को दूर करें और इस कैंसर नुमा बीमारी से लड़ने में लोगों की मदद करिए। तो चलिए दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रही हैं कैंसर पे रिसर्च, उनके बारे में जो इलाज चल रहा है उसको लेकर मरीज और डॉक्टर से भी हम बातचीत करेंगे। चलिए कुछ मरीजों से भी हम बातचीत करते हैं, उनसे ही समझते हैं। आपका शुभ नाम? उमा करीर। उमा करीर। करीर, कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर जबलपुर की हूँ। आपको भी कैंसर है? हाँ, कैंसर से मुक्त हो चुकी हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कब मुक्त? मुझे लास्ट ईयर फरवरी में डिटेक्ट हुआ था और अभी मैं दिसंबर में रिलीफ हो चुकी हूँ। अभी मेरा फॉलोअप चल रहा है 2 महीने। बड़ी जल्दी आपने कैंसर से लड़ाई लड़ ली। पूरा 1 ईयर लग गया। डर लगा था जब डिटेक्ट हुआ? थोड़ा सा। थोड़ा सा। क्या आया था मन में, मतलब एक पल के लिए? कुछ नहीं कि बीमारी कैसे हो गई। सबसे पहले तो यह था कि कैसे हो गई। कैसे हुआ? हार्मोन्स अनबैलेंस के कारण। हाँ अच्छा, हार्मोन अनबैलेंस से भी हो जाता है? जी हाँ। फिर आपने क्या किया? सबसे पहले जब हमें डिटेक्ट हुआ तो यहाँ तो हमारा पहले वो हुआ FNAC टेस्ट हुआ। FNAC टेस्ट में हमको पता चला कि कैंसर है, 2nd स्टेज का कैंसर निकला। फिर बायोप्सी के लिए रिपोर्ट गई हमारी, उसमें पूरे हार्मोन्स पूरे सब कुछ वो हुए निकले। उससे पता चला कि कौन से हार्मोन्स पॉजिटिव हैं, कौन सा नेगेटिव हार्मोन्स है। उसके बेस पे हमारा ट्रीटमेंट चला। ये कैसे हो जाता है अनबैलेंस? आप में दिनचर्या, खान पीन? हाँ, खान पीन सारी उसमें है, खाना पीना भी है, दिनचर्या भी है और एक्सरसाइज भी है। तो आप इसको देख लीजिए, आपका एक नाम बताइए फिर से। उमा करीर। उमा करीर जी से सुनिए कि इनकी भी रूट लाइफ जो है, दिनचर्या ठीक नहीं थी, खान पीन, ये बहुत सारे रीज़न है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते लेकिन मिला के सब यही है। तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि वो रूटीन फॉलो नहीं कर सकती, दिनचर्या ठीक नहीं करती। सुबह का नाश्ता 12 बजे होता है और मेजर घरों में है ये सब मेजर प्रॉब्लम? में है, लेकिन हमारे साथ ये सब चीज़ें नहीं थी। नहीं थी, फिर भी हुआ? फिर भी अनबैलेंस हुआ? मैं तो मतलब डेली 4 बजे, पौने 4 बजे उठने वाली हूँ, वॉक करने वाली हूँ मैं इन जनरल बात कर रहा था कि और नाश्ता भी 8 बजे करने वाली जब हूँ। आपका इतना रूटीन था तब अनबैलेंस हुआ, तो जो रूटीन फॉलो नहीं कर रहा था उनका तो भी भगवान मालिक है। हाँ जी। अब क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो मेन यही है कि सबसे मेन अवेयरनेस, डरना नहीं है और इससे लड़ना है, डट के लड़ना है। अवेयरनेस रखनी है। हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा, तो सबसे पहले हमें उस पर वॉच करना है और तुरंत डॉक्टर से इमीडिएट मिलना है। कि जितनी जल्दी हम इमीडिएट मिलेंगे उतनी जल्दी हमारी कम मतलब फर्स्ट स्टेज में ही या पहले ही पता चल जाएगा, तो बीमारी का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। आप हस्बैंड हैं? डरे थे आप? हाँ, शुरू में डर लगा थोड़ा। क्या आया था मन में? मन में आया कि ये थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, महंगा ट्रीटमेंट है। मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को जो भ्रांति है कि ये सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा नहीं होता, ये भ्रांति बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर है। आपको विश्वास रखना है कि हमें यहाँ पर ठीक हो जाएंगे और सरकारी अस्पताल में इलाज बहुत अच्छा होता है और बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। जो कि आपका ये तो मैं समझ गया, जब इनको पता चला कि आपकी अर्धांगिनी को ये हुआ है, आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, ठीक हो जाएगा था, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर था, तो ठीक हो जाएगा इसमें, लेकिन इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा ये थोड़ा सा नहीं था, क्योंकि हमको जल्दी पता लग गया। घर में परिवार का रिएक्शन कुछ नहीं, सब ठीक तो नॉर्मल थे सब लोग। हाँ, सब लोग नॉर्मल थे, सबका सपोर्ट था, सबने सपोर्ट किया और कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं मेडिकल कॉलेज की ही नर्सिंग ऑफिसर सेलिन जॉर्ज से बात करूंगा, जो
इलाज भी करती हैं लोगों का, लेकिन खुद भी कैंसर से पीड़ित हुई और उसको कैंसर को मात देकर पूरी तरह से फिट है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हूँ। बढ़िया है। बढ़िया है। सेवा कर पा रही हैं? बिल्कुल सेवा कर रही हूँ। कहीं कोई दिक्कत आपको? अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आइडेंटिफाई हुआ था जब कैंसर? 2021 से कुछ समस्या आई थी। डायग्नोसिस मेरा 2022 जुलाई 17 को हुआ। पहले बायोप्सी किया गया, तब पता चला मुझे कैंसर है। तो फिर एक पल के लिए तो कैंसर, भले ही हम यहाँ नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते, पेशेंट देखते हैं, पर अपना तो जैसे हमें कैंसर हुआ तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। फिर डरी नहीं, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए थोड़ा शौक, हाँ, शून्य सा हो गया। उसके बाद मैं बैठी, फिर मैं मैडम के पास, मैडम दीप्ति बाला शर्मा मैम हमारी प्रोफेसर हैं सर्जरी की, उनके पास गई। मैम को रिपोर्ट दिखाया। मैम ने मुझे डॉक्टर अर्पण मिश्रा सर के पास भेजा। अर्पण मिश्रा सर ने मुझे ओटी में चेक किया और मुझसे सीटी स्कैन करने के लिए कहा। मैंने सीटी स्कैन कराया। उसके बाद सर ने मुझे 4 कीमो रावत सर के पास भेज दिया कि पहले कीमो लगेगा। इसका ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि पहले 4 कीमो लगता है, फिर ऑपरेशन होता है, उसके बाद 4 कीमो लगे। 4 कीमो के फिर 21 दिन के बाद मुझे 25 रेडिएशन हुआ। रेडिएशन के 1 महीने के बाद मुझे मेडिसिन स्टार्ट हुई। 6 महीने तक मेडिसिन चली, उसके बाद मेडिसिन बंद हो गई। अब हर साल, हर महीने 2-2 महीने, 3-3 महीने में फॉलोअप के लिए आती हूँ। जब आपको पता चला कैंसर है तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन? सबसे अहम भूमिका तो उन्हीं की रहती है, घर वालों की। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं और मेरी एक बेटी है जो बाहर है। वो ऐसा समय था कि उसकी डिलीवरी हुई थी, मेरा नाती हुआ था, वो तो आ ही नहीं सकती थी। अब मेरे हस्बैंड थे। मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि मेरे हस्बैंड को धैर्य दे। उनको, पेशेंट को तो कुछ समझ में नहीं आता, वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, बाकी तो उन्हीं को करना है। तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना थी, भगवान मेरे हस्बैंड को ये सब सहने की शक्ति दे, उनको धैर्य दे, उनको कमज़ोर ना होने दें। फिर उन्होंने मेरा लगातार इलाज, और सबसे मेन इलाज मेरा डॉक्टर, अपने हमारे यहाँ के HOD सर थे, डॉक्टर धनंजय शर्मा सर थे। मेरे हस्बैंड मुझे बेलूर ले जाना चाह रहे थे, तो धनंजय शर्मा सर ने उनको बुला के बोला कि सिस्टर को आप कहीं नहीं ले जाओगे। मुझे अभी अप्रैल 18 तारीख को 42 साल हो जाएंगे इस चिकित्सालय में नौकरी करते हुए। तो सर ने कहा आप इनको कहीं नहीं ले जाएंगे, पूरा इलाज यहीं चलेगा। तो हमारा तो हॉस्पिटल में एक ग्रुप है, पूरा घर जैसे ही है। सारे डॉक्टर्स का सपोर्ट, पूरे मेरे मेडिकल सिस्टर्स का सपोर्ट, जूनियर बच्चों का स्टाफ, सबका सपोर्ट से आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ और आपके सामने ये बोलने के लिए खड़ी हूँ। देखिए, ये आपके सामने जीता जागता नमूना है। कौन से स्टेज पे आप आइडेंटिफाई हुए? मेरा 2nd ग्रेड पे डक्ट कार्सिनोमा ग्रेड 2 डायग्नोस हुआ था। क्या मैसेज देंगी आप, बताइए लोगों को? मैं लोगों को यही मैसेज दूंगी कि लोग बायोप्सी से डरते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। बायोप्सी करने से हम कैंसर का जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं और उसका सही समय पे उपचार कर सकते हैं। तो हमें कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर लड़ना है। तो ये आपको मैंने एक उदाहरण दिया जो खुद नर्सिंग ऑफिसर है और इस दौर से गुजर गई है और बड़े धैर्य से काम लिया और इनको डॉक्टर ने और ईश्वर के आशीर्वाद ने ठीक किया। जी, कैसी हैं मैम आप? फाइन, थैंक यू। आपका शुभ नाम और क्या करते हैं? नीलम शर्मा, और मैं राइटर हूँ और कैंसर काउंसलर हूँ। वेरी गुड। अब तक आपने बहुत सारा कुछ लिखा होगा और काउंसलिंग भी की होगी। मेजर सवाल क्या आते हैं आपके, क्या फेस करना पड़ता है और सोसाइटी क्या फेस कर रही है? हाँ, मेजर सवाल है कि कैंसर के प्रति जो जागरूकता, अवेयरनेस वो लोगों में नहीं है। हेल्थ उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ये काम कर लेना, लेकिन है कि कैंसर को इनिशियल स्टेज में अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो वो क्यूरेबल होता है। लेकिन अक्सर जो पेशेंट्स है जो सफ़र करते इस डिज़ीज़ से, वो उस स्टेजेस को क्रॉस कर जाते हैं और उनका डायग्नोसिस काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिले होता है। तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगी लोगों को कि आपके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप में लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन आपके शहर में ही कैंसर स्पेशलिस्ट है जिनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। एक बार आपका कैंसर कोई भी कंफर्म कर सकता है, कोई भी डॉक्टर्स, पैथोलॉजी लैब। कंफर्मेशन के बाद यू शुड कंसल्ट ओनली द ऑन्कोलॉजिस्ट। आपको कैंसर विशेषज्ञ के पास ही जाना है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आगे फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। दूसरा कि कैंसर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी मिथ समाज में फैली हुई जिससे लोग डर जाते हैं। ऐसा नहीं है। नाउअडेज कैंसर इज क्यूरेबल, एक से एक ट्रीटमेंट है, उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार लोग बाहर चल जाते थे, रश करते थे, लेकिन आज हमारे जबलपुर शहर में खासकर इस मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब मतलब हाईटेक सुविधाएं और सभी एडवांस ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो लोगों को इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। आप काउंसलर भी हैं, तो ये चीज़ देखने आते हैं कि कैंसर को लेकर लोग जब पता चलता है कि इसको कैंसर है, तो उसके साथ आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ। मैं खुद ही कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं इस चीज़ को अच्छा से मैंने महसूस किया लोगों में भी कि जब भी अभी भी मैं किसी पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो कई बार होता है कि नहीं नीलम के बहुत क्लोज मत जाना क्योंकि इसको कैंसर है, क्योंकि लोगों को लगता है अगर कोई कैंसर पेशेंट के बहुत करीब आते तो उन्हें भी कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और एक शरीर से दूसरे शरीर में कैंसर फैलता नहीं है। तो फैमिली में किसी को फ्रेंड्स में हो तो आप कॉन्फिडेंटली उस कैंसर पेशेंट का केयर भी कर सकते हो। और फिर दूसरी और भी एक बहुत बड़ी बात कि इस बीमारी को लोग छुपाते हैं। और काउंसलर कहीं इस पे लिखी, तो आप जब कैंसर से डिटेक्ट हुई तब या उसके पहले से आप कर रही थी? नहीं, उसके बाद से आई स्टार्टेड काउंसलिंग। क्यों आपने ये सोचा कि कुछ ऐसा हुआ था? बिकॉज दिस इज़ माई रीबर्थ, ये मेरा पुनर्जन्म है। और मुझे लोगों लगा कि जितना मैंने सफ़र किया, क्योंकि उस समय बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, इतना अवेयरनेस नहीं था, तो लोगों को अवेयर करना और जहाँ तक हो सके लोगों के मन से उनके डर को दूर करना। आप आइडेंटिफाई कब हुआ था आपको? इट वॉज इन अगस्त 2012। 2012। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? हाँ, टुडे आई एम 100% कैंसर फ्री। तो ये है काउंसलर जो खुद इस रोग से लड़ी और सामना किया, और सामना ही नहीं किया बल्कि इन्होंने जो तकलीफ़ें झेली, जिस जानकारी का अभाव और जो सोशल पार्शियलिटी कह लीजिए या कह लीजिए नेग्लिजेंसी, उसका सामना किया। और ये नहीं चाहती कि लोग उसका सामना करें, इसलिए इन्होंने उस पर राइटिंग का काम किया। और काउंसलर है, पिछले कई सालों से लोगों को जागरूक कर रही हैं, समाज को जागरूक कर रही हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और इन सारी भ्रांतियों को दूर करिए। धन्यवाद मैम, मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए दूसरे मरीजों से भी अपन बातचीत करें।